हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी औरों के लिए जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या मैसेजेस आने वाले हैं। तो पॉजिटिव होकर के इस रीडिंग को देखिएगा, और जितना आपको नेचुरली यहाँ पे ये रीडिंग मैच करती है उतना ही लेना है। जो नहीं मैच करता है वो औरों के लिए छोड़ देना है। आप इसे गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वन कार्ड। ओ, 5 of wands. ओके, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज मैसेजेस दीजिए। ओके, 10 of swords, क्या बात है भाई। व्हाट एल्स यूनिवर्स। ओके, ओ, 5 of swords, माय गॉड। द एनर्जी इज वेरी इंटेंस। ओके, चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। यहाँ पे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट, आप ना बहुत एक पेनफुल सिचुएशन से जा रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी निकल के आई है। सॉर्ड्स एंड वॉन्ड, देखिए यहाँ पे 5 of wands, 5 of swords, ओ माय गॉड, 10 of swords। यहाँ पे लड़ाई झगड़े प्लस ब्लैक मैजिक जबरदस्त इन्वॉल्व है। कोई तो यहाँ पे देखिए सिचुएशन बड़ी ही खराब सिचुएशन है, बहुत ही बेकार सिचुएशन आपकी। देखिए यहाँ पे लड़ाई झगड़े, ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, क्योंकि देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आया है द मून। मून मैजिक, ओ माय गॉड। मैंने कहा ना कि लड़ाई झगड़ों के साथ एक ऐसा कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में ना जो इतना जल रहा है कि यानी आपके साथ ये हालत इसने कर दी है। लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा किए हैं, हो सकता है कोई कोर्ट केसेस वगैरह आपके चल रहे हों इनके साथ, और ये ग्रुप में है, 4 से 5 लोगों का ग्रुप ये हो सकता है। इन्होंने आपसे कॉन्फ्लिक्ट किया है। हम देखेंगे कि फिर आगे मैटर क्या है। अभी तो जो हमें दिख रहा है मैं उसे आपको बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इन्होंने आपसे लड़ाई झगड़े किए हैं, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहा है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी रहा है, फिजिकली भी इन्होंने आपको हर्ट करने की कोशिश की है, पर आप किसी तरीके से बच गए हैं। यहाँ पे आपको पता ही नहीं है। फिजिकली इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पीछा किया है, आपका स्पाई किया है आपका, और इनकी नीयत बहुत गलत रही है। फिजिकली हिट करने की इनकी नीयत रही है, लेकिन आप यहाँ पे वक्त ने शायद आपको बचाया है, कोई ऐसी ताकत ने बचाया कि आप उस समय उस जगह पे गए ही नहीं। कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ कि आप वहाँ नहीं पहुँचे, और इन लोगों ने आपको हिट नहीं कर पाए। इसका जो इनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा, जो एक जलन चल रही है इनके अंदर, कि ये जो इनका गुस्सा था ना, ये आपको हिट करके निकालना चाहते थे, वो यहाँ पे निकला नहीं। तब इन्होंने क्या किया, देखिए लड़ाई झगड़े की खुंदस किस चीज़ की, अभी हम देखेंगे कि ये आपको हराना चाहते थे, और हरा करके इन्हें जो खुशी मिलती वो खुशी इन्हें मिल नहीं पाई। इन्होंने एक हैवी ब्लैक मैजिक, फिर इन्होंने ये फैसला लिया बॉटम ऑफ द डेक में द मून, आप देख सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है यहाँ पे, ओ माय गॉड, द मून।
यानी कि मून मैजिक करके, ब्लैक मैजिक करके कुछ भी इन्होंने एक डार्क एनर्जीज का सहारा लिया है, जहां पे आपको बहुत बड़ी हेल्थ इश्यूज में इन्होंने डालने की कोशिश की है। हो सकता है आपकी हेल्थ इश्यूज भी कुछ चल रही हो इस तरीके की, जहां पे आपको भी ये चीज़ें फील हो रही हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये हो सकता है आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है। इस चीज़ की फीलिंग आपको बार बार आ रही है। अगर ऐसा आप फील कर रहे हैं तो आपको कोई रिचुअल करना चाहिए। गो फॉर इट। आपको रिचुअल यहाँ पे करने चाहिए। ऐसा पेन, ऐसी प्रॉब्लम आपने या तो ये फेज गुजर चुका है या आप इसी फेज से अभी भी गुजर रहे हैं। बहुत हैवी रिचुअल्स, ब्लैक मैजिक, और यहाँ पे मून मैजिक तो साफ साफ दिख रहा है। न्यू मून के समय पे बैक टू बैक आपके ऊपर, यहाँ पे आपके फैमिली भी यहाँ पे दिख रही, फैमिली के ऊपर भी इन लोगों ने ऐसा रिचुअल डाला है कि पूरे फैमिली में कोई बचे ही ना, इस तरीके से। यहाँ पे 3 लोग 5 लोग की एनर्जी, 3 लोग 5 लोग हो सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। ये सिचुएशन ऐसी क्यों लाई गई है, क्यों ये इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, क्यों इस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट, इस तरीके से डार्क एनर्जीज का इस्तेमाल क्यों हुआ है, ये कॉन्फ्लिक्ट किस चीज का है। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। ऐसा क्यों है, प्लीज गाइड मी। सेवन ऑफ सोर्ड्स। कुछ तो यहाँ पे बहुत बड़ा ये कॉन्फ्लिक्ट का कारण है। किसी ने किसी का कुछ नुकसान किया, पैसे का, रिलेशनशिप में ज़्यादातर तो मुझे धन का ही नुकसान लग रहा है। पैसा, प्रॉपर्टी का मैटर है यहाँ पे। किसी ने किसी का पैसा चुरा लिया, या किसी से किसी का पैसा या प्रॉपर्टी यहाँ पे लॉस हो गया किसी के द्वारा। ये दुश्मनी पैसे की, प्रॉपर्टी की चल रही है। बहुत जबरदस्त जंग चल रही है। एक व्यक्ति यहाँ पे भाग रहा है किसी का कुछ चुरा करके, और यह 4 से 5 लोग, 6-7 लोग जो भी हो सकते हैं, उसका पीछा कर रहे हैं, उससे बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं, उससे अपनी चीज़ों की रिकवरी कर रहे हैं, और उसे हिट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने साम दाम दंड भेद सब अपनाया है अपनी रिकवरी के लिए। ये सब लोग ना यहाँ पे उस व्यक्ति के ऊपर रिचुअल्स कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं कि अगर इनकी रिकवरी नहीं हुई तो ये मर जाए। ये मेरे कान में सुनाई दे रहा, इतना हार्ड वर्ड, कि अगर मेरे पैसों की रिकवरी ना हो तो ये फिर खलास हो जाए। इस लेवल का यहाँ पे ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। लेकिन देखिए, यहाँ पे है पैसे प्रॉपर्टी का ही मैटर, या पैसे का या प्रॉपर्टी का ही मैटर है यहाँ पे, जिसके कारण 2 पक्ष में लड़ाई चल रही है। बहुत कुछ जिसके द्वारा यहाँ पे नुकसान हुआ है ना, इसका बहुत कुछ छीन भी लिया इन लोगों ने, फिर भी पीछे पड़े हुए हैं। बहुत कुछ छीना जा चुका है, फिर भी पीछे पड़े हुए हैं। इनको भी दंड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जिसने नुकसान किया, जिसके हाथों से नुकसान हुआ, वो तो दंड भुगत ही रहा है यहाँ पे, और जिसने इनके साथ बुरा किया, यहाँ बहुत बड़ा कर्मा मुझे दिख रहा है, बहुत बड़ा कर्मा फेस करता हुआ कोई नजर आ रहा है। देखिए, ये मेरे व्यूवर्स के साथ कोई एक बहुत ही ताकत कोई ऐसी चल रही है मेरे व्यूअर्स के साथ, क्योंकि अगर मेरे व्यूअर्स के हाथों से ऐसा कुछ हुआ है तो इन्होंने इंटेंशनली नहीं किया है। कोई ऐसी सिचुएशन रही होगी जहां पे इनका सब कुछ कोलैप्स हो गया, लेकिन बाहरी लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इनका सब कुछ खराब हो चुका है। लोगों को ये लग रहा है कि इन्होंने बहुत सारे पैसे लेके लोगों का भाग गए हैं, या लोगों का नुकसान कर दिया है, या इन्होंने अपने पास रख लिया। लेकिन मेरे व्यूअर्स की स्थिति ये है, बहुत ही खराब सिचुएशन। देखिए, ये स्थिति है, ये ऐसा जो इंसान जिसके साथ हो गया, बहुत बुरा हो गया, वो किसी के पैसे, किसी का मनी या किसी की प्रॉपर्टी वो क्या लौटाएगा, वो खुद ही धराशायी हुआ पड़ा है। देखिए, इस स्थिति में इंसान है, फिर भी लोग इसका पीछा नहीं छोड़ रहे हो। माय गॉड,
इसके ऊपर रिचुअल किए जा रहे, मारण तंत्र किया जा रहा है, वूडू मैजिक किया जा रहा है। ऐसा लोग पीछे पड़ गए हैं। कुछ ये हो सकता है मेरे व्यूअर्स हों जिनके साथ बहुत बुरी स्थिति हो गई है, जिनका बिजनेस अगर रहा होगा या कुछ भी था, ये कोलैप्स हो गया है, जहाँ पे कुछ लोगों के पैसे लगे रहे होंगे। इन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, टाइम भी मांगा होगा, मुझे यहाँ तक लग रहा, लेकिन सब लड़ने के लिए तैयार है, कोई रुकने के लिए तैयार ही नहीं है। कोर्ट केसेस भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, किसी के चल रहे हो सकते हैं। और ये पता है जिन लोगों के साथ ये सिचुएशन हुई है ना, ये इन लोग के अंदर जरा भी धैर्य नहीं है। बहुत घटिया और गंदे लोग हैं, नाली में से चवन्नी उठाने लोग हैं वाले लोग हैं ये। पैसे के लिए अपने घर में ही मार डालें किसी को। मुझे ऐसी एनर्जी, और मुझे गुस्सा भी आ रहा पता नहीं क्यों इस रीडिंग को देख के। किसी की प्रॉब्लम, किसी की मजबूरी समझ नहीं रहे ये लोग, और किसी के साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे देखिए ये कार्ड गिरा था, ये वाला टेम्परेंस। यहाँ पे एंजल्स बहुत ज्यादा सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई ऐसी ताकत है, क्योंकि मुझे एंजल की ही लग रही है, कोई ऐसी ताकत है जो दुश्मनों के कान में अब एक खतरे की घंटी की तरह बज रही है। क्योंकि मेरे व्यूअर्स जो ये हालत में है, ये सच्चाई से लड़ रहा है। हाँ, मानते हैं इनके द्वारा कुछ कोलैप्स हो गया, नुकसान हो गया, पर इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की है कि मुझे समय दिया जाए, टाइम दिया जाए, मैं सब कुछ करूंगा। लेकिन ये सारे के सारे कोई सॉर्ड लेके, कोई वॉन्ट लेके, कोई डंडे लेके इनके पीछे पड़े, इनकी चीजों को छीना जा रहा है, खसोटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। माय गॉड, बहुत बुरी स्थिति किसी ने कर दी है। यहाँ पे एंजल्स ने इन्हें संभाला है। एंजल्स ने यहाँ पे इनको संभाला है, और एक कोई ऐसी ताकत काम कर रही है, क्योंकि सच्चाई यहाँ पे एंजल्स डिवाइन देख रहे हैं कि सच्चाई है क्या। इतने आरोप, इतने प्रत्यारोप, इतनी गंदगी फैलाई जा रही है इनके पीछे कि जिसका कि कोई जवाब नहीं। एक इंसान, इतना सज्जन इंसान था, जिसके साथ अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, वो प्रॉब्लम में फंस गया, उसको इतना बड़ा चोर, इतना बड़ा डकैत, इतना बड़ा धोखेबाज, चीटर, ना जाने क्या क्या लोगों ने साबित कर दिया। कहीं बेचारा मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं है, कहीं ऐसी जगह स्टक भी हो गया, वहां से निकल नहीं पा रहा ये इंसान। एंजल्स ने इसको स्ट्रेंथ दी है, क्योंकि एंजल्स, भगवान तो सब जानते हैं ना किसके साथ क्या हो रहा है। इसे बैलेंस किया जा रहा है। बहुत बड़ी हेल्थ इश्यू से भी इंसान गुजरा है अभी 2, 4, 5 महीने के अंदर, बहुत बड़ी 6 महीना हो सकता है, बहुत बड़ी हेल्थ इश्यू से ये इंसान गुजरा, जो इसके ऊपर इतने सारे रिचुअल्स जो किए जा रहे थे। यानी मुझे यहाँ पे ना इस रीडिंग को देख के ऐसा लग रहा है इंसानियत मर चुकी है, किसी के अंदर इंसानियत बची ही नहीं है। ये इतने लालची लोग हैं जो इस इंसान के पीछे पड़े हुए हैं कि सिर्फ पैसा इन्हें दिख रहा है, किसी इंसान की इंसानियत नहीं दिख रही है। बहुत बड़े प्रॉब्लम में ये इंसान फंस चुका है। अब ये जो लोग पीछे पड़े थे ना इस इंसान के, इन्हें वैसे भी कुछ नहीं मिला। ये जिस लिए इस इंसान के पीछे पड़े थे, इसके जान के दुश्मन बने पड़े थे, तभी भी इन्हें कुछ हासिल हुआ, क्योंकि है ही नहीं इसके पास, कुछ है ही नहीं। तो तुम जबरदस्ती किसी को हिट करके, किसी को कोर्ट केस करके, किसी को मार डालोगे, तब तुम्हें कुछ मिल जाएगा। जो है ही नहीं तो मिलेगा कहां से। अभी बहुत कोशिश की इन्होंने, पर इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। वह ऑलरेडी सब छीन चुके हैं, फिर भी पीछे पड़े हुए। तो इन्हें यहाँ पे अभी एक कर्मा की गूंज सुनाई दे रही है, क्योंकि गलत इन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया है किसी के साथ, बहुत ज्यादा। बहुत सैड एनर्जीज आ रही हैं इन्हें, अभी कर्मा का भी डर लग रहा है। देखिए यहाँ पे कितने भी द वर्ल्ड की एनर्जी है। ये जो लोग हैं जो पीछे पड़े हैं, ये मैं आपको मेरे व्यूअर्स ही बोलूंगी, आप ये अपने ऊपर मत लेना, पर मैं अभी क्या बोल के यहाँ पे आपको इंडिकेट करूँ तो मैं व्यूअर्स ही बोल रही हूँ। मेरे व्यूअर्स की इन्होंने जो हालत की है ना, क्योंकि असलियत ईश्वर जानते हैं, उन्होंने मेरे व्यूअर्स को प्रोटेक्शन दिया है, बहुत ज़बरदस्त प्रोटेक्शन शील्ड में डाला है, क्योंकि लगातार रिचुअल्स हो रहे हैं इनके ऊपर और हालत इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और ये जो भेड़िए लोग हैं ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी एक यूनिवर्स ने, डिवाइन ने इनकी रक्षा की जा रही है, सुरक्षा की जा रही है। इनके जो भी
डेवल्स, डीमंस, जेजेबल स्पिरिट्स और यहाँ पे मॉनिटरिंग स्पिरिट्स तक इनके पीछे भेजी गई है, उसको रिवर्स कर रहे हैं। जहाँ से आई है 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के उधर ही भेज दी जाए। प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ये कुछ कर्मा था इन लोगों से। ये कुछ लोग हैं, 8-10 लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे तो 5-6 दिख रहे हैं, लेकिन पीछे से और लोग भी हैं। उनके साथ मेरे व्यूअर्स का कुछ कर्मा था, कार्मिक साइकिल था जो यहाँ पे एंड हो रहा है। न्याय देखिए, अगर इन्होंने कोई कोर्ट केस किया है ना तो न्याय मेरे व्यूअर्स को ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे उन्हें झूठा, मक्कार, फरेबी साबित किया गया है, जबकि वो बहुत इनोसेंट इंसान है। उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है, इनके साथ कुछ कर्मा था जो बैलेंस हुआ है, उनके साथ कुछ बहुत बड़ा नुकसान उनका खुद का ही हुआ है। तो यहाँ पे इनको प्रोटेक्शन दी जा रही है यूनिवर्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा। एंजल्स की प्रोटेक्शन है। यहाँ पे इनको बैलेंस किया जा रहा है। बहुत बुरी कंडीशन में है ये। लेकिन अब ये दुश्मनों को पता है इन्होंने बहुत गलत किया है ना, बहुत गलत कर दिया है। इस चीज़ का एहसास इन्हें है और इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि इतना बार आपको हिट करने की इन्होंने कोशिश की, इतने बार आपके ऊपर इन्होंने बैक टू बैक रिचुअल्स किए, लेकिन तभी भी आप आज भी भले बुरी कंडीशन में है, आज भी आप जिस लिए इन्होंने किया था, आपकी एंडिंग करने के लिए, लाइफ आपकी खत्म करने के लिए, आज भी आप जिंदा है। ये सोच के अब इन्हें अपने कर्मा का डर लग रहा है कि इन्हें भी कर्मा फेस करना पड़ेगा, जो इन्होंने हद से ज्यादा हद पार कर दी है। तो यहाँ पे कौन सी ताकत काम कर रही है? दुश्मनों के कान में एवरी सेकंड खतरे की घंटी बज रही है कि कर्मा। अच्छा, किसी को कर्मा भी यहाँ पे जबरदस्त मिला है। ये कुछ समझौता करना चाहते हैं, आपके पास कुछ ऑफर देना चाहते हैं। ये जो सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है ना, इसको ये लोग सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, लेकिन चालाकी बहुत ज़्यादा है इसमें। आपके साथ ये धोखा कर सकते हैं। तो जो भी आप यहाँ पे समझौता करें या पैचअप करें आपस में, तो आप लिखित में लें, इनसे लिखवा करके स्टैम्प पेपर पे या 2-4 जिस पे आप भरोसा करते हैं, कुछ लोगों के बीच में लें। इनके साथ बैठ करके आप कोई पैचअप ना करें। ये बहुत ही बेईमान किस्म के चोर टाइप्स इंसान है। ये आपके साथ गलत कर देंगे और आपकी सिचुएशन फिर भी यही रहेगी, आप चाहे जितना इनके लिए कर लो। ये मक्कार, धोखेबाज लोग हैं। इनको बहुत बड़ा कर्मा मिलने वाला है, ये आप देख लीजिएगा। अभी 2-3 को तो मिल भी रहा, 2-3 तो बिस्तर भी पकड़ चुके हैं यहाँ पे। हाँ, किसी को किडनी की प्रॉब्लम, मैं यहीं पे आपको बता दूं, किसी को किडनी की प्रॉब्लम हुई है, उसका डायलिसिस यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, उनका डायलिसिस का नौबत है यहाँ पे। ये इन्हें कर्मा मिला है। किडनी मुझे दिख रहा है, इन पे किडनी ट्रांसप्लांट होने की नौबत आ गई है और उस इंसान को रियलाइज भी हो रहा है कि इन्होंने जितनी सिचुएशन थी नहीं, उससे ज्यादा इन्होंने खराब कर दी है। इनको कर्मा मिलेगा। ये कुछ आपको ऑफर करेंगे कि चलो हम सॉर्ट आउट करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, पर आपको यहाँ पे शांत रहना है। जब तक आप कन्फर्म ना हो जाएं, इन लोग की बातों में नहीं आना है। अभी भी मुझे चीटिंग दिख रही है इनकी बातों में, आपको फिर से चीट करेंगे ये लोग। और यहाँ पे देखिए, ईश्वर, डिवाइन, कोई ताकत आपके साथ काम कर रही है। आपको बाइज्जत यहाँ से निकाला जाएगा और आपके साथ कोई ना कोई डिवाइन पावर है जो एवरी सेकंड इनके कानों में एक खतरे की घंटी की तरह बज रहा है। आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्षति पहुंचाई गई है, चोट पहुंचाया गया है। आपकी रेपुटेशन समाज में खराब की गई है बहुत ज़्यादा। इस रेपुटेशन को ईश्वर वापस लाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें ईश्वर अपनी मर्जी से डिवाइन टाइमिंग पे, डिवाइन इंटरवेंशन के साथ सॉर्ट आउट करेंगे। आपको इनसे कोई बात करने की जरूरत नहीं है। एक्यूरेट समय पे ईश्वर के यहाँ पे मौजूदगी रहेगी, डिवाइन इंटरवेंशन होगा, डिवाइन टाइमिंग पे ईश्वर आपको आपका सेल्फ रिस्पेक्ट लौटाएंगे जो बुरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। आपकी इमेज की, आपके इम्प्रेशन की, आपकी इज्जत की वाट लग चुकी है, दुनिया में थू थू हो रही है, जबकि ये होना नहीं चाहिए था। जिस तरीके से हो रहा आपके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको ईश्वर बिल्कुल
जैसे सनफ्लावर सन निकलता है ना, तो उसके सामने ही मुंह उसका रहता है, खिला रहता है। आपको ईश्वर वो इज्जत दिलाने वाले हैं, सारी चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं। कुछ कर्मा यहाँ पे था ना, मैं आपको बता रही हूँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो कार्ड आया है, कुछ कर्मा का बैगेजेस इन लोगों के साथ आपका था, जो यहाँ पे पूरा हो रहा है। आपकी जितनी ही हाहाकार हुई है, जितनी बदनामी हुई है, उतना ही जय जयकार आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। वो गई हुई इज्जत वापस आएगी। जिन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, वो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर उन्हें कर्मा भी मिलेगा और आपके लाइफ में सुख और शांति आएगी। ये कम से कम 3 या 4 साल से आपके जीवन में इतनी उथल पुथल, लड़ाई झगड़े, भागा दौड़ी, ये सारी चीजें जो चल रही थी ना, अब इसकी एंडिंग होती हुई मुझे दिख रही है। और ये डिवाइन टाइमिंग पे, डिवाइनली गाइड, डिवाइन टाइमिंग पे, डिवाइन इंटरवेंशन के साथ ही होगा। ईश्वर की मर्जी से होने वाला है। अति का दुख जो मिला है ना, अति का सुख वो देने वाले हैं। दुनिया में अगर किसी को उसको ऐसे कर दिया जाए, कोई इज्जत ही ना रह जाए, हर इंसान उसके ऊपर गाली गलौज कर रहा है, हर इंसान थूक रहा है, वो इंसान अकेला पड़ गया है, हर किसी ने इसका साथ छोड़ दिया है, लेकिन यहीं पे ईश्वर का आना है। ओ माय गॉड, बहुत ही जबरदस्त एनर्जी आ रही है यहाँ पे। ईश्वर अपनी ताकत दिखाने वाले हैं। जितनी बेइज्जती बदनामी आपकी हुई है यहाँ पे, लोग, एक भी इंसान, आज आप अकेले पड़ गए, कोई आपके साथ नहीं है, लेकिन ईश्वर है। इस रीडिंग में कंफर्मेशन है, और वो आपको यहाँ पे जो आपकी इज्जत थी, जो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट था, जो आन मान शान थी, वो सब वापस आपको लौटाने वाले। कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें वो करने वाले हैं जिससे हर इंसान को रियलाइज़ होगा जिसने आपके साथ इतना बुरा कर डाला। जब मैंने इस कार्ड को निकाला था ना, स्प्रेड किया था 3 कार्ड्स, तभी मुझे इतना हैवीनेस फील हुआ। मेरी आवाज़ भी आप सुन रहे होंगे, एक अजीब सैडनेस में चली गई है। कोई एक इनोसेंट इंसान के साथ इतना गलत हो सकता है, ये तो मैं कभी भी सोच नहीं सकती थी। जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, वो शायद मैं आपको बयान नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन यहाँ पे ये इंसान चाहे जिस स्थिति में हो, ये मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा है। इन्हें ये पता है एक ना एक दिन सच्चाई सामने आएगी, और जो इनके ऊपर कालिख जो लगी है, इनके चरित्र पे, इनके सेल्फ रिस्पेक्ट पे, सब कुछ बर्बाद। ओ माय गॉड, ये एक न एक दिन धुलेगा, और उन्हें ये यकीन था ये ईश्वर ही कर सकते हैं, इंसान नहीं कर सकता, और यही एग्जैक्ट होने वाला है। उनका विश्वास जीत रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए, काफ़ी यहाँ पे ये रीडिंग बहुत ही हैवी हो गई है। आज बहुत ही मुझे क्लिनजिंग भी करनी पड़ेगी। किसी की बहुत सैड एनर्जी मैंने ऑब्जर्व कर ली है। कोई बात नहीं। तो चलिए देखते हैं नंबर्स। 5 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर अगेन, 21 नंबर, 18 नंबर, 7 नंबर, 14 नंबर, 4 नंबर। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें 5 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईश्वर आपको बदल रहे हैं, ईश्वर आपको चेंज कर देंगे, उस मानसिकता से बाहर निकालेंगे, नहीं तो आप जी नहीं पाएंगे। तो आपका बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ पे होने वाला है, और इस दलदल से आपको निकाला जाएगा। बहुत हैवी कर्मा था। तो अगर आपको 555555 अगर आपको दिख रहे हैं, तो आपको गूगल कर लेना है। चलिए देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10th मंथ, 5th मंथ, 7th मंथ, 4th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब हम आपकी एज देखते हैं। 44, 47, 50, 55, 53, 59, 60, 32, 33, 39, यहाँ पे ये एज निकल के आ रही है। 25 भी यहाँ पे किसी की एज हो सकती है। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बर्थडे डेट क्या हो सकती है किसी भी मंथ का। 5, 10, 21, 18, 7, 14, 4, ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम नेम इनिशियल्स निकालेंगे आपके लिए, लेकिन उससे पहले एक हम लेंगे एंजल्स की गाइडेंस या एंजल्स के मैसेज, कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं।
डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए अच्छा है। देखिए, लिसन टू योर इंट्यूशन, ये उछल के गिरा है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे, एंजल्स आपको बोल रहे, आपको आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ाई जा रही है और बोला जा रहा है इस हालात में जो इस समय आपकी सिचुएशन बनी हुई है, इसमें आपको आपकी इंट्यूशन की सुननी है कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है। शांत बने रहना है, क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन है, यहाँ पे इंसान की नहीं चलेगी। इसलिए आपको अपनी इंट्यूशन की सुनना है और राहत में रहना है। ये आपको 100% यकीन रहना है कि ईश्वर आपके लिए कार्य कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छी करके ही रहेंगे। यहाँ पे आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी, राहत देगी कि भगवान है आपके साथ। ये आपको अपनी इंट्यूशन की सुनना है। दुख तो बहुत है, ये चीज़ मुझे दिख रही है, बहुत ही सैड, एक सैडनेस यहाँ पे फैली हुई है, लेकिन इस चीज़ से निकालेंगे भी ईश्वर ही, इंसान के बस की तो नहीं है यहाँ पे। और अब मैं देखती हूँ यहाँ पे कि क्या नेम इनिशियल्स है। सबसे पहले यू, इनमें से ये जो है आपके पीछे, इनका नाम हो सकता है एस, यू, एस, आर, वी, के, वाई, टी, एम, जे, बी। तो फ्रेंड्स, ये हैं कुछ नेम इनिशियल्स। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।